हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। अभी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या दोस्तों? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 12 में सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट टर्मिनल्स पे प्योर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और राइट टर्मिनल्स पे प्योर नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट play a crucial role in creating seamless and engaging user experience. They act as a visual cues, guiding users through various parts of the web page or application. Well-placed transition add a sense of rhythm and visual interest to the design. They provide a gradual shift between the element, making the overall experience more enjoyable and intuitive. राइट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होता है, मीन्स डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट दैट हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर एटम्स और आयन्स। आप सबको पता है कि ग्रुप ऑर्बिटल डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकता है। These elements are located group 12 of periodic table, well known as D block. They are found between the S block and P block elements. These elements are all metals and have variety of applications in chemistry and technology. Transition element forms colored ions. Transition metal often forms colored ions and compounds. The color arises from absorption and emission of light by d electron, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन के कारण इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल्स के बीच में ही जंप करता है। These color transitions are characteristics of the element and can be used for identification purpose. Variable oxidation state ग्रुप डी पीरियोडिक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दे ऑल शोज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक होता है। This variability due to the involvement of d electron in bondings, क्योंकि d ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करता है। आप देख सकते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7 तक वैरी करता है। मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंपाउंड आर ब्राइटली कलर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें डी ट्रांजिशन के कारण जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे ऑल शो अ कलर। दिस इज बिकॉज द डी ऑर्बिटल इन ट्रांजिशन मेटल कैन एब्जॉर्ब a specific wavelength of visible light, leading to the reflection of complementary colors. Right? Transition metal readily form complex ion with ligands. मीन्स जितने भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको पता है कि एक लिगेंड्स होता है, यही लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर बॉन्डिंग। द डी ऑर्बिटल of the transition metal play a crucial role in the formation of complex. Right. Transition metal are also known for their catalytic activity. They act as a catalyst in variety of chemical reactions. And हमें पता है कि catalyst alters the chemical rate of chemical reaction. Catalyst है क्या? Catalyst
एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के रेट को बदल देते हैं। दे में इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और दे में डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें एज अ कैटलिस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, उनका एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है n-1 dn-10 ns1 and 1 to 2, right? So this is the general electronic configuration of all the d elements, d group elements. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी हमने बात किया क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में थ्री ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से लेकर +7 तक वैरी करता है। द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन ट्रांजिशन एलिमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयनिक रेडियस, लिगेंड एनवायरनमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है किसी भी एलिमेंट्स का। ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है, मैक्सिमम तक पहुंचता है इन द मिडल ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज, और उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हमने अभी बात की कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है। फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स होता है उसमें डी ट्रांजिशंस होते हैं, इसी डी ट्रांजिशंस के कारण दे फॉर्म्स अ कलर कंपाउंड। द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल लीड टू द पैरामैग्नेटिज्म, उनमें पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट अ मैग्नेटिक मोमेंट, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण उनमें मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिस कारण से दे शो द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, राइट। दिस प्रॉपर्टी इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब हम पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफन एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म due to the presence of unpaired electron in their d orbital. These unpaired electrons contribute to a weak magnetic moment, causing a substance to be attracted to an external magnetic field. Ferromagnetism. In some transition metals like iron, cobalt, and nickel display strong ferromagnetism. In these materials, unpaired electrons enabling atoms align themselves in parallel fashion, creating a strong net magnetic moment. This strong magnetic attraction is responsible for the common use of these metals in magnet. Right? The magnetic property of transition element are influenced by several factors. तो बहुत सारे factors हैं जिस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, जैसे डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस, बॉन्डिंग विद द मेटल्स, मेटल साथ कैसा बॉन्डिंग है, राइट। दिस प्रॉपर्टी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डाइवर्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम एवरीडे मैग्नेट टू स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और इसी के कारण इसका यूज हम डेली लाइफ में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में करते हैं। Now, ionic and covalent compounds of transition element. ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन करता है, राइट। आयनिक कंपाउंड दे फॉर्म बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायंस का फॉर्मेशन करता है, और जिसके कारण से वो हैलाइड्स, ऑक्साइड्स और सल्फेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में डी ऑर्बिटल्स के कारण
वो कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ट्रांजिशन मेटल्स कैन आल्सो फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स, जैसे कि जिंक क्लोराइड। तो जिंक या कॉपर क्लोराइड या फिर मर्करी क्लोराइड, इन सभी में आपका कोवेलेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होता है। अभी मैंने बात किया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स रेडली फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है क्या? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स formed by central metal atom or ions surrounded by ligands। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल होता है और उसके चारों तरफ लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक ही ग्रुप दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। इनका यूज आज के टाइम में वाइडली है, इन खास करके मेडिकल फील्ड में और कंपाउंड फॉर्मेशन में। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, कैटालिसिस एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। लिगेंड्स है क्या? लिगेंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं। These ligands donates pair of electron to the metal। जैसे कि यहाँ पे आप CuCN देख रहे हैं, तो इसमें कॉपर बीच में रहेगा और दोनों ही साइड्स साइनाइड प्रेजेंट होते हैं। इसमें साइनाइड कॉपर्स को दोनों बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, लाइक दिस, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपर आपका सेंट्रल मेटल एटम है और साइनाइड एक लिगेंड है। तो साइनाइड इज योर लिगेंड, राइट, जो दोनों बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देता है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जितने भी लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे कि इस कंपाउंड में इस कॉपर के दोनों साइड दो साइनाइड्स ही प्रेजेंट है, इस कारण से इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार इस कंपाउंड में कोबाल्ट के चारों तरफ 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए सबसे बेस्ट थ्योरी जो दिया गया था वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दिया गया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या? Crystal field theory provides a model for understanding the bonding and electronic structure of transition metal complexes. It explains the color, magnetic property, and activity of these compounds. Ligand field. Ligand create a electrostatic field. मीन्स जो लिगेंड्स होते हैं सेंट्रल मेटल के एटम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जनरेशन करते हैं। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। डी ऑर्बिटल्स, जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो दो ग्रुप में स्प्लिट कर जाता है। जैसे कि डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, तो ये पांचों दो ग्रुप में स्प्लिट कर जाता है। एक को कहते हैं T2G, एक को कहते हैं EG, राइट। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्प्लिट डी ऑर्बिटल डिटरमाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब जो डी ऑर्बिटल आपका स्प्लिट कर दिया EG और T2G में, इसी पर कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। Splitting of d orbital, crystal field theory, ligand field strength, and d orbital splitting. In octahedral complexes, the 5 d orbital is split into two sets
to generate dx2 uh, dx square y square and dz square with a higher energy, and 3 degenerate dxy dyz and uh, yz orbitals with lower energy. This splitting is due to the electrostatic interaction between the metal d orbitals and the ligands. कॉम्प्लेक्सेस दो तरह के होते हैं, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पेयरिंग को मैक्सिमाइज करता है, लेकिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स minimize the number of unpaired electrons and results in low spin multiplicity. Stability of complexes. Factoring the stability. The stability of coordination complex is influenced by several factors. These include nature of metals, ligands and reaction condition. यानी इन सभी पर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। Chillet effect. Chelating ligands which forms multiple bonds on metal ion tend to form more stable complexes than the monodentate ligand. This is because chelation increases the entropy of the system. Thermodynamic stability. The stability of coordination complexes is also influenced by enthalpy and entropy changes that occurs upon the complex formation. The complex formation is typically an एक्जिथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा जॉन टेलर इफेक्ट, जो कि आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जनरली होता है और डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के कारण अराइज करता है। द जॉन टेलर इफेक्ट डिस्क्राइब द डिटॉर्शन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल और आयंस दैट हैव जनरेट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। This distortion lowers the overall energy of the molecule and removes the degeneracy of electronic state. तो जॉन टेलर इफेक्ट ये कहता है removal of degeneracy in molecules or ion which degenerate electronic state. The electrons can occupy multiple orbitals with the same energy. John Taylor effect causes a distortion that split the degenerate orbitals, resulting in the lower state. Catalytic property of transition elements. Variable oxidation state. It increases the surface area, which causes the which have more impact on the catalytic activity. Surface adsorption. The transition metal have unfilled orbitals, contributing to their ability to form bond with reactant, absorbing them onto their surface. This adsorption process brings the reactant closer together, increasing their reaction rate. Industrial application of transition elements. These are used as a catalyst and pigments and dyes. Transition metal compounds are extensively used as a pigment and dyes due to their vibrant and varied color. तो इस वीडियो में इतना ही। दिस ऑल अबाउट दिस वीडियो। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रांजिशन मेटल्स के कुछ और प्रॉपर्टीज के कारण। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।